आदाब नाजरीन, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है ग्लोबल वॉलपेपर, हमजा कलेक्शन, ICALS अंडर ICALS एडुस्केप प्राइवेट लिमिटेड, स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। सीधे करेंगे खबरों की शुरू। गाय तस्करी मामले में गिरफ्तार अनुब्रतो मंडल को आज आसनसोल जेल से वीरभूम के दुबराजपुर ले जाया गया। जी हां, बताया जा रहा है कि 2014 के मामले में अनुब्रतो को दुबराजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। কি বলবেন দাদা, কিছু বলবেন দাদা, কিছু বলবেন বলেছে দিল্লি নিয়ে যেতে বলেছে, কি বলবেন? না না না, প্রকাশটা করবে এই যে রানীগঞ্জ থেকে। আমি বাইকে করে কি করে ফলো করবো? बर्नपुर गुरुद्वारा में बैनर फाड़ने को लेकर हुआ हंगामा, दो पक्षों के बीच हुई झड़प। हीरापुर पुलिस की मदाखलत से हालात पर काबू पाया जा सका। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान 3 लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया। खबर पाके DCP अभिषेक मोदी, ACP प्रतीक राय, CI शिवनाथ पॉल और OC प्रसन्नजीत राय पहुंचे। कुछ देर बाद दोनों गुट के लोग हीरापुर थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की। हमारे नुमाइंदे ने इस बीच गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह और साबिक सेक्रेटरी चरणजीत सिंह से बातें की। बलविंदर कौर नामी एक खातून ने अपने ऊपर हाथ उठाने का आरोप परमजीत सिंह पर लगाया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ
मीडिया में क्यों बोलेगा? बात यहाँ की हो रही है, मीडिया में क्यों जाके बोलता है? बोलो कि खाली सरकार का। हाँ। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे जितने भी सारे सहयोगी हैं, हम लोग को एक सूचना मिला हम लोग का गुरुद्वारा का सेवादार के मार्फत से कि गुरुद्वारा में जो चरणजीत सिंह नाम का व्यक्ति है और उसका जो सहयोगी है जसविंदर घुम्मन और बलवंत सिंह और जिंदू मल्होत्रा, ये लोग 4 आदमी और इन लोगों के साथ में और बहुत सारे लोग थे और कुछ महिलाएं भी थी इनको के घर के। इन्हें 2 हाथ में बैनर हाथ में लेके गुरुद्वारा के प्रांगण के अंदर में पता नहीं किस प्रकार का या किस चीज़ का स्लोगन वगैरह ये लोग दे रहे थे, जिसमें शायद हमारे मीडिया कर्मियों को भी बुलाया गया था कि मीडिया के मार्फत से भी शायद उन्होंने कोई चीज़ की अपील की है या जानकारी दी लोगों को। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का एक कानून होता है, जो कि अगर गुरुद्वारा का कानून है, थाने का कानून है, कोर्ट का कानून है, भारत का कानून, भारत सरकार का कानून है, हर कानून को आदमी को मान के चल के अपना बात जो है रखनी चाहिए। गुरुद्वारा के अंदर में अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का बैनर लेके अगर अपना वीडियो रिलीज करना है तो उसकी गुरुद्वारा कमेटी से अनुमति लेनी चाहिए। वो किसी भी प्रकार से गुरुद्वारा कमेटी को मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही भारत का जो हमारा कानून संविधान है उसको मानने के लिए तैयार है। तो बड़ा दुख हुआ है ऐसे लोगों के साथ में कि एक चरणजीत जैसे कल्प्रिट इंसान जो आज 15 साल से ऊपर हो गया है, स्कूल के अंदर में वो ढुक के बैठा हुआ है। आज हमारे पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से और हमारी जितनी भी एजेंसियों की तरफ से यहाँ पर एसएससी के घोटाले के जो इंक्वायरी चल रही है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं। तो हमको जहाँ तक थोड़ी से इस चीज़ का शक है कि हमारा जो गुरुद्वारा छत के ऊपर में जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज के नाम से स्कूल चल रहा है उसके अंदर में भी घोटाला है बहुत बड़ा। ये जो चरणजीत सिंह को पता है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसके जो घोटाले के संबंध में बहुत सारे हमने चिट्ठी पत्र करके रखी हुई है। वो जो चिट्ठी पत्र कानून का है ना, जो हाथ कानून का उनके गर्दन की तरफ बढ़ रहा है, वो उस डर से अपने आप को बचाने के लिए आज ये तरह तरह के हथकंडे लोगों को मिसगाइड करके, भले लोगों को मिसगाइड करके गुरुद्वारा कमेटी का जो ध्यान है स्कूल की तरफ से पूरा हटा देना चाहता है और वो अपने आप को सोचता है कि वक्त पार हो जाए और मैं वहाँ से बच के निकल जाऊँ। लेकिन हम लोगों को भारत के कानून के ऊपर में और अपने राज्य के कानून के ऊपर में पूरा भरोसा है। कानून ऐसे अपराधी और गुनहगारों को आज नहीं कल उसके गिरबान में अपना हाथ देगा ही और चरणजीत सिंह को जेल जाना ही होगा। जो आज वो 15-16 साल से गुरुद्वारा स्कूल को मिसयूज कर रहा है, गुरुद्वारा की बिल्डिंग को मिसयूज कर रहा है, उसको कानून के हाथों से कोई बचा नहीं सकता है। ये सारा षड्यंत्र ये चरणजीत सिंह का है और उसका सहयोगी जिंदू मल्होत्रा, बलवंत सिंह, जसविंदर घुम्मन। कहना है कि बात करने की गरज से ही वो लोग गुरुद्वारा में गए, लेकिन कार्यालय का दफ्तर बंद था जिसकी वजह से बात नहीं हो सकी। नहीं, देखिए, बोलिए, पूछिए। और साथ ही साथ खबर मिल रही है कि कुछ हाथापाई की भी खबर आई है और पुलिस पहुंचकर कुछ लोगों को डिटेन भी किया है। क्या कहेंगे? पुलिस के बारे में हमको पता लगा है कि 2-3 आदमी को लाया गया है पुलिस की तरफ से। तो रही बात हो कि ऑफिस में जाके बात करने का एक तरीका होता है, उसका एक सिस्टम है, उसका एक प्रोसेस है कि आपको पहले अगर किसी भी प्रकार का अगर किसी प्रकार की अनुमति लेनी है तो आपको पहले तो वहाँ पर लेटर इशू करना होगा, जिसके बारे में नोटिस में चारों तरफ नोटिस बोर्ड में सब कुछ जानकारी दी हुई है कि आप इस प्रोसेस से गुरुद्वारा कमेटी में आओ और आपकी बात पूरी सुनी जाएगी और रखी भी जाएगी एक समय के अनुसार। लेकिन आप बगैर अनुमति के गुरुद्वारा में इस तरह से आके और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से मीडिया में बयानबाजी करिएगा तो थोड़ी चलेगा। आगे हम लोग देखते हैं। अभी पहले तो जो 2-3 इंसान को पुलिस प्रशासन लेके आई है, पहले उन लोगों को उनका घर में बाइज्जत पुलिस को रिक्वेस्ट करेंगे उनको भेजा जाए। उसके बाद आने वाले समय में जो होगा देखते हैं कि कानून का या तो दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार का खटखटाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस प्रशासन को बीच में लेना पड़ेगा। मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेक्रेटरी। से सभी हमारे साथी मित्र सब हम लोग इकट्ठा होकर के हम लोग प्रचार के लिए हमारा जो इश्तिहार फाड़ा गया गुरुद्वारे में उसको लगाने के लिए वहाँ गए थे। इसी बीच में वहाँ गुरुद्वारा कमेटी के कुछ लोग परमजीत सिंह, कुलवंत सिंह, चरणजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, ऐसे कुछ आदमियों ने आकर के हमारी जो महिलाएं सामने में खड़ी थी उनके साथ में उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी।
और हाथापाई स्टार्ट करने के बाद में उल्टा सीधा भी उन्होंने कुछ कहा। इसी को लेकर के हम लोग थाने में आए हैं कंप्लेन दर्ज कराने के लिए। तो कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुद्वारे के अंदर में। कमेटी की तरफ से ऐसा व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है। ये कमेटी के लोगों को सोचना चाहिए कि कोई भी संगत आती है तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं हो। ये उन्होंने गलत किया है और इसी के आज हम थाने में आए हैं। बड़ा बाबू से बात हुई है, थाने से बात हुई है। हम अपना उनको आप करेंगे कि जो दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। मेरा नाम चरणजीत सिंह। हम लोग सब गुरुद्वारा मत्था टेकने आए थे और परम अचानक आके हम लोग को धक्का धुक्की करने लगा और उसने मुझे यहाँ धक्का दिया। तो उसका शिकायत करने के लिए? हाँ जी, उसने मुझे टच किया है, मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की है और मैंने सही शब्द में कहेंगे तो उसने मेरे साथ पूरी बदतमीजी की है। उसकी शिकायत मैंने की है क्योंकि आज उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया और भी बहनें हैं उनके ऊपर भी हाथ उठाएगा। तो क्या थाने में शिकायत ले ली गई? हाँ जी, ले ली गई है। क्या नाम है आपका? बलविंदर कौर। कितने लोगों के खिलाफ में आपने शिकायत की? परम मेहरा। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Needwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280252। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट,
वुडन फ्लोर, कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੈਨਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਬੈਨਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ, उसनू मजबूर ना कर कि इस बैनर नू फिर तो उतार दिता जाए। यदि इस बैनर नू फिर तो उतार के फाड़िया जाएगा, बेअदबी की जाएगी, तो संगत फिर फैसला करेगी कि हुण नैक्सट स्टैप की करना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सुखदेव सिंह, इस गुरुद्वारे विच मैं 2-3 महीने तकरीबन ग्रंथी लगा सीगा। इस गुरुद्वारे विच की कुरीतियां होंदियां हन मैं 2-3 महीने च देख चुका हाँ। मैनू इस कमेटी ने, जिहड़ी कि जबरदस्ती की कमेटी है, घरों बुला के इत्थे गुरुद्वारे में सेवा बख्शी सी, बिना कारण तो मैंने उन्होंने हटा दिता गया। मैं सिख संगत अगे अरदास करता हाँ, बेनती करता हाँ कि साडा प्रशासन ते बरनपुर की सिख संगत अगे आके इस लुट-खुट तो बचाने वास्ते गुरुद्वारे में जिहड़ी लुट-खुट कमेटी ने, गुरुद्वारे दे विच सेवादारां ने, जां गुरु घर दे जिहड़े बने हुए ने, जिहड़े बाबे बने हुए, इन्हां ने वजीर जिहड़े बने हुए ने, असीं कहने आ कि गुरु घर के जोड़े बाबे होंदे ने, वजीर होंदे ने गुरु के, पर इस वेले वजीरां ने जिहड़ी लुट-खुट मचाई हुई इस गुरुद्वारे च, आप सत्संगत अगे बेनती है कि आप जी सामने आके इस गुरुद्वारे नूं लुट-खुट तो बचाओ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का गवाह हाँ। इस गुरुद्वारे में बाबे के उत्ते ही रमाला चोरी का केस पाया गया। सेवादार ने रमाला अंदरों कढ़ के लिया, मैनू बुला के सैकटरी साहब ने मनमोहन सिंह, जिहड़ा कि उन्होंने कहा जाए, मैं तो कहांगा किसी के घर धी पुत होवे, उहदा नां कदी जिंदगी च मनमोहन सिंह ना रखे, क्योंकि मनमोहन सिंह जिस देश का प्रधानमंत्री बनया सी तो सोनिया गांधी का पिट्ठू बनया होया सी, ते इस वेले जे ये मनमोहन सिंह प्रधान बनया है तो अत्तू का पिट्ठू बनया होया है। तो मैं ये कहना चाहुंदा हाँ कि जे तुसीं उस बाबे नूं हटाया सी, मैं तो उन्होंने हटाउण वास्ते नहीं सी बोलिया, उन्होंने आप ही हटाया, मैनू सद के लिया के इत्थे सेवा बख्शी, मैनू बिना किसी कारण तो हटा दिया गया। मैनू कोई रोस नहीं गा, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मैं साध संगत अगे बेनती करता हाँ कि आप जी इस चीज़ पर विचार करो, विचार करके इस लुट-खुट मचाने वाली कमेटी नूं दूर करने वास्ते सारी संगत अपने भैन भरावां दा इकट्ठ हो के ते सेवा में हाज़री देण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।